वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरा लूना के बारे में और टेरा लूना की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कंडीशन इस टाइम पे टेरा लूना की हो चुकी है और टेराफॉर्म लैब्स के जो सीईओ हैं डू कॉन, उनकी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स अब बढ़ती जा रही हैं। लास्ट 24 आवर के अंदर टेरा के जो सीईओ हैं उनको लेके बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जहां पे एक तरफ टेरा कम्युनिटी जो रिवाइवल प्लान 2 लेके आए थे उसको अपोज कर रही है, उसको यहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो टेरा 2.0 को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो सेकंड ब्लॉकचेन आप कह सकते हो, जो नया टेरा आने वाला है उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोर्टर भी हैं, ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो अपने नेटवर्क पे बुला रहे हैं टेरा डेवलपर्स को, चाहे वी चेन हो चाहे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो, वो यहाँ पे सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन एक टेरा कम्युनिटी अभी भी यहाँ पे अपोज कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है, और जो ओल्ड चेन है उसी के अंदर जो चीज़ें ठीक करनी है उसी को ठीक किया जाए, और वो चीज़ें अभी ठीक होती हुई दिख नहीं रही हैं। क्योंकि अगर आप यूएसटी की वैल्यू देखोगे स्टेबल कॉइन की, टेरा यूएसटी अभी भी 7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, और ये भी अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ये भी आपको 1 रुपी से नीचे जाता हुआ दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। जो सिचुएशन टेरा यूएसटी की इतने दिन हो गए अगर आप देखें, तो अब सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये भी 1 रुपी से नीचे फिसल जाए। जिसको होना 75 रुपीज़ पे चाहिए था वो आज 7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें लूना की, तो लूना 0.01 इंडियन रुपीज़ में और 0.0001 डॉलर में चल रही है। कोई मूवमेंट नहीं आया दो दिन से प्राइस थोड़े ठंडे पड़े हुए हैं लूना के, और ये कुछ हाल हो चुका है। और पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्शन कर रही है एक्सचेंजेस के थ्रू, जितने भी लूना के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितनी भी ट्रेडिंग हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, सारा डेटा वहाँ पे मांगा गया है लूना से जुड़ा हुआ, वहाँ की एक्सचेंजेस, जितनी भी लोकल एक्सचेंजेस है। क्योंकि अगर साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं डू कॉन जो टेरा सीईओ हैं, और उनको वहाँ पे समन भी भेजा गया टेरा के जो सीईओ हैं उनको, कि आप आके एक्सप्लेन कीजिए जो पूरा इंसिडेंट हुआ है टेरा और लूना का, ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें, क्योंकि टेरा के जो सीईओ हैं वो बिल्कुल प्रॉब्लम में यहाँ पे फंसते जा रहे हैं, और जितना वो प्रॉब्लम में फंस रहे हैं उनकी अगर आप देखें यहाँ पे टीम ने भी रिज़ाइन कर दिया है, टेरा की डेवलपर्स ने भी कुछ यहाँ पे रिज़ाइन किया, मतलब अगर आप देखें रिज़ाइन भी कर रहे हैं और यहाँ से टेरा लूना से निकल के जा रहे हैं लोग। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ी सी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे डेंजर जोन में आ रही है लूना की, और लूना का फ्यूचर यहाँ से क्या हो सकता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेरा ऑलरेडी चूना लगा चुकी है, मतलब बहुत सारे लोगों को लॉस हो चुका है, और इस लॉस के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट, बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन को, यहाँ पे अगर आप देखें स्टेबल कॉइन के रेगुलेशंस की भी बातें चल रही हैं, और क्रिप्टो को लेके अब थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ पे जो है फोकस बढ़ गया। और बिल्कुल रेगुलेशन एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है रेगुलेशन। और जिस तरह से टेरा लूना का इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट बताता है कि क्रिप्टो मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, और ये नेगेटिव इम्पैक्ट आगे ना पड़े और आगे किसी कॉइन के साथ ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टेबल कॉइन उसके बाद भी गिरते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे USDX जो एक स्टेबल कॉइन था वो भी गिर गया था, एक DEI स्टेबल कॉइन है वो भी गिर चुका है इस टाइम पे। तो जिस तरह से ये स्टेबल कॉइन का क्राइसिस हो रहा है ना, और ये स्टेबल कॉइन्स का बैक टू बैक गिरना, तो यहाँ पे अगर यही सिचुएशन रही, और जो मेन स्टेबल कॉइन्स हैं, जो USDT है जिसको आप टीथर बोलते हो, जो USDC है, BUSD, ये ऐसे स्टेबल कॉइन्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग अपना जो है मनी रखते हैं, मतलब कन्वर्ट करके रखते हैं। अगर ये गिरने स्टार्ट हो गए तो डेफिनेटली सिचुएशन कहीं ज़्यादा खराब हो जाएगी। और अगर आप देखें USDT थोड़ा सा गिरा भी था, फिसला भी था, लेकिन सिचुएशन अभी देखें तो स्टेबल कॉइन का भी एक क्राइसिस है, लेकिन टेरा लूना का जो क्राइसिस है वो एक बहुत बड़ा है, और इसने पूरी क्रिप्टो मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले हैं। अभी टेरा लूना के प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, UST के प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। UST अगर कुछ सिचुएशन यहाँ पे संभालता है, अपनी $1 का जो पैग है उसको मेंटेन करता है फिर से, तब जाके लूना की सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होती दिख सकती है, रुपीज़ की लाइन में पहुंचती दिख सकती है। लेकिन अब जिस लेवल पे लूना थी वो आपको नहीं दिखने वाली है। और ये भी हो सकता है जो टेरा सीईओ की जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जो टीम रिजाइन कर रही है, एक तरफ टेरा सीईओ कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए इस टाइम पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, इन प्रॉब्लम्स के बाद अगर टेरा सीईओ वापस आते हैं,
तो डेफिनेटली जो टेरा 2.0 है वो आपको आता हुआ दिख सकता है मार्केट के अंदर। और ये भी चीजें हो सकती हैं कि 2.0 ना भी आए मार्केट में, एक तरफ अपोज भी हो रहा है, एक तरफ अगर आप देखें सपोर्ट भी भरपूर मिल रहा है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है टेरा के जो CEO हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स आगे देखने को मिलती हैं और क्या कुछ रहता है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक तरफ से टेरा का जो फ्यूचर है वो थोड़ा डेंजर जोन के अंदर फिर से जाता हुआ हमको दिख रहा है। तो जितने भी टेरा होल्डर हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है टेरा के अंदर, क्योंकि अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते तो कहीं ना कहीं एक रिस्क अभी भी टेरा के अंदर है। और UST के अंदर बहुत सारे लोग UST में भी करके बैठे हैं कि UST 75 पे जाएगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं गया 1 रुपी से, वो भी नीचे फिसल गया और टेरा का फ्यूचर यहीं पे एंड हो गया, तो डेफिनेटली एक लॉस आप बुक करने वाले हो। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट ठीक है, चाहे UST हो चाहे लूना हो, बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट। और अभी यहाँ पे ये सब कुछ सिचुएशन चल रही है। लास्ट 24 आवर के अंदर हमने सारी अपडेट आपको की हैं और आपको पता है बाइनेंस की $1.6 बिलियन भी $3,000 बन गए टेरा लूना, जो पीक पे बाइनेंस को मिली थी। जब पीक पे प्राइस चल रहे थे, मतलब $100 पे जब टेरा ट्रेड कर रही थी, उस टाइम पे $1.6 बिलियन थी, 15 मिलियन लूना थे बाइनेंस के पास। अब वो $3,000 के लूना है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को लॉस मिला, इसकी कोई डाउट वाली बात। अब यहां से टेरा लूना की दो चीजें हो सकती हैं, या तो टेरा लूना का पूरा सफाया मार्केट से हो सकता है। अगर टेरा CEO की प्रॉब्लम बढ़ती है तो बिल्कुल पूरा सफाया हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि टेरा 2.0 आ सकती है और फिर से बैक, मतलब मार्केट के अंदर फिर से अपनी रिकवरी दिखा सकती है। और वो चांसेस अभी थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है लूना का पूरा सफाया हो जाता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको लूना नाम की करेंसी शायद ही कोई देखने को मिलेगी, लेकिन उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं, तो देखते हैं चीजें अगले कुछ घंटों में किस तरफ जाती हैं। जो भी अपडेट रहेगा आपको मिलता रहेगा। यही कुछ अपडेट थी टेरा लूना को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो टेरा फिर से चूना लगा सकती है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट रखिए टेरा के अंदर, उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जितना जीरो भी हो जाए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत रिस्की है। हमने पहले ही आपको अवेयर किया कि इस टाइम पे अब बहुत सारे लोग एक बड़ा प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं टेरा लूना से कि एक अच्छी रैली हमको दिखाएगी, लेकिन जो सिचुएशंस बता रही हैं, जो सिचुएशन अभी चल रही हैं, वहां से टेरा डेड भी हो सकती है। यही कुछ चीजें थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आपके क्या व्यूज हैं टेरा लूना को लेके? आप होल्ड कर रहे हो टेरा लूना को? आपके क्या व्यूज हैं? आपका कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जरूर बताइएगा अपने व्यूज। यही कुछ चीजें थी और आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।